बढ़ते आगे खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी को लेकर सरकार ने अहम समिट का आयोजन किया, जिसे पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। समिट का एजेंडा वाहन स्क्रैपिंग का मुद्दा होगा, जिसके बुनियादी ढांचे को स्थापित कर निवेशकों को आमंत्रित करने की कोशिश होगी ताकि प्रदूषण और लोगों पर बोझ भी कम हो। अफगान सेना के लिए अब तालिबान को रोकना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। इस बीच गुरुवार को तालिबान ने दावा किया है कि उसके दक्षिणी शहर कंधार पर कब्जा कर लिया गया है। यह अफगानिस्तान की 34 में से 12वीं प्रांतीय राजधानी है, जिसे विद्रोहियों ने अपने हफ्ते भर के हमले में इसे अपने कब्जे में ले लिया। कंधार पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। अमेरिकी और नाटो बलों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का संकट काफी गहरा गया। अफगानिस्तान में लगातार हो रहे हमलों के बीच अफगानी सेना तालिबान के आगे कमजोर दिखाई दे रही है। वहीं इस बीच काबुल में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने उन्हें वापस बुलाने का बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन स्थल से अब तक 15 शव बरामद हुए हैं। खोज और बचाव अभियान चल रहा। बता दें कि बुधवार को किन्नौर में भूस्खलन होने से बस समेत कई गाड़ियां चपेट में आ गई थी, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं कल प्रदेश के सीएम ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बीजेपी नेता के घर पर आतंकी हमला हुआ है। राजौरी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के घर पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया। हमले में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें राजौरी जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं एक बच्चे की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। वहीं मुठभेड़ के बाद जारी सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि ऑपरेशन अब खत्म हो गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ा हादसा होते होते टल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कई बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि आज रक्षा मंत्री सीमा सड़क संगठन बीआरओ के एक अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत आज बीआरओ की 75 टीमें देश के सीमावर्ती इलाकों के 75 जगहों के लिए रवाना होगी, जहां पर यह टीमें 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएगी। गृह मंत्रालय की जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह आज राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के एक कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत एनसीसी कैडेट देश के स्वतंत्रता सेनानियों की 825 प्रतिमाओं की सफाई और रखरखाव करेंगे। इसके लिए एनसीसी की 825 बटालियन का चयन किया गया है। राज्यसभा में हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद उपसभापति एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सदन में किसी भी बाहरी को सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात नहीं किया गया था। उपसभापति ने सरकार और विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की और घटना के बारे में उनकी राय भी सुनी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे को लेकर संसद में तैनात सिक्योरिटी अधिकारियों का बयान सामने आया। सिक्योरिटी असिस्टेंट अक्षिता भट्ट ने बताया कि कुछ पुरुष सांसद जो प्रदर्शन में शामिल थे मेरी तरफ दौड़े और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने सुरक्षा घेरा तोड़ने में साथी पुरुष सांसदों की मदद की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, लेकिन विपक्ष का सड़क से संसद तक एकमात्र एजेंडा सिर्फ अराजकता रहा। घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय विपक्ष को देश में इससे माफी मांगनी चाहिए। 15 अगस्त को भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 लॉन्च किया। यह इवेंट देश के 744 जिलों में होगा। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और सभी प्रतिभागियों का हौसला भी बढ़ाया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 3 विकेट गंवाकर 276 रन बना लिए। लोकेश राहुल शानदार 127 रन बनाकर नॉट आउट है। राहुल लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाने वाले 10वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। दूसरे ओपनर रोहित शर्मा 83 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जेम्स एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43,40,000 को पार कर गया। पूरी दुनिया के 18 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 21,445 नए केसों से आंकड़ा 36,31,000 को पार कर गया। वहीं 160 मौत से अब तक 18,280 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,723 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 34,36,000 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में 1,76,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश में 8 नए मरीजों से कुल संख्या 7,91,998 पहुंच गई है। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का कुल आंकड़ा 10,514 में ठहर गया। प्रदेश में 9 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,353 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 131 पर पहुंच गई है। ग्वालियर में 2 और इंदौर में 3 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 98 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,537 पहुंच गया। वहीं एक भी मौत नहीं होने से अब तक 13,545 मरीजों पर आंकड़ा ठहर गया। 140 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,88,000 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,509 हो गई। रायगढ़ में 11 और जांजगीर में 15 नए मरीज मिले हैं। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 52 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 40 करोड़ 69 लाख यानी 31% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 11 करोड़ 66 लाख यानी 9% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा गया। मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच गया, जहां 42% यानी 3 करोड़ 8 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं लगभग 8% यानी 59,20,000 लोगों ने दोनों डोज लगवा ली है। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 29 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं, जिसमें 34.86% यानी 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 8.5% यानी 25,30,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। देश में कोरोना टीकाकरण फिर से घटने लगा है। 5 अगस्त के बाद से 25% कम वैक्सीनेशन हुआ। मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में 50% से ज्यादा लोगों को सिंगल डोज लगा। हिमाचल में 77%, एमपी में 55.6% टीकाकरण हुआ। वहीं यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे पीछे चल रहे हैं। यहाँ अब तक 33% से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। छत्तीसगढ़ को आज कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप मिलने वाली है। करीब 1,98,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज राजधानी रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद टीकाकरण अभियान में भी तेजी आएगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण पर मंत्रालय में 3 घंटे तक बैठक की और ओबीसी नेताओं के साथ ही सरकार के महाधिवक्ता और वकीलों के पैनल के साथ मंथन किया। बैठक में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने आगे की रणनीति तय की है। बैठक के दौरान ओबीसी पंचायत करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि जनता के बीच जाकर कांग्रेस की सच्चाई बताई जाए। इसकी जिम्मेदारी ओबीसी वर्ग के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई। वहीं कोर्ट में चल रहे आरक्षण के केस में सरकार देश के बड़े वकीलों को सुनवाई के दौरान खड़ा करेगी और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी। बाढ़ का जायजा लेने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह श्योपुर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सरकार के बाढ़ राहत के उपायों को नाकाफी बताया। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास रावत और विधायक बाबू जंडेल भी मौजूद रहे। दिग्गी ने कहा कि कांग्रेस विधायक और सांसद 1-1 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों के लिए देंगे। बलौदा बाजार में भाजपाइयों ने पदयात्रा निकालकर धर्मांतरण का विरोध किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया। इस दौरान पदयात्रा में मौजूद भाजपा नेताओं ने सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल बीते दिनों पोचानेर गांव में बैंक के एक कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण के बीच पासबुक बनवाने को लेकर विवाद हुआ था। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में देर रात बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आरएएस अधिकारी के खिलाफ थाने में आवेदन दिया और अधिकारियों पर धक्का मुक्की और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। करजी गांव के ग्रामीण राजपुर थाना पहुंचे थे। जशपुर जिले का घटमुंडा गांव में 2 स्कूली बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया। कलेक्टर महादेव कावरे ने हादसे की सूचना के बाद मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी। कलेक्टर ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी। बलरामपुर के NH 343 पर एक पिकअप वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान पिकअप वाहन सड़क पर ही पलट गया, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मंडला के बीचाडांडी थाना क्षेत्र के NH 30 स्थित ढाबे पर कल रात 2 गुटों के बीच हुए विवाद में गोलियां चली और इस विवाद में जबलपुर के स्ट्रीट शीटर बबलू पंडा की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, विवाद जुए की फड़ चलाने को लेकर हुआ था। सरगुजा के बतौली इलाके में महिला ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 50 साल के जेठ की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक विधवा बहू से कुछ लोग मिलने आते थे। ये बात रामेश्वर एक्का को अच्छी नहीं लगती थी। इसी बात से गुस्से में आकर बहू ने 2 लोगों के साथ मिलकर जेठ का काम तमाम कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कवर्धा में चिटफंड कंपनी की ठगी के शिकार हुए लगभग 14,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन जमा किया, जिसमें कवर्धा तहसील में 3,900 और लोहारा में 7,000 से ज्यादा लोगों के आवेदन शामिल हैं। पूरे मामले में कलेक्टर रमेश शर्मा जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। इंदौर की द्वारिकापुरी पुलिस ने जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर 2 युवकों को फर्जी वोटर कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से दस्तावेज बनाने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने जाली नोट चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से करीब 1,05,000 के जाली नोट बरामद किए गए। आरोपी मोबाइल रिपेयरिंग फोटोकॉपी की दुकान की आड़ में जाली नोट चलाने का धंधा कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा है। सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में टी स्टॉल संचालक के मनमानी की शिकायत मिलने पर रेलवे ने कार्रवाई की है। महंगी कीमतों में सामान बेचने की शिकायत एक पैसेंजर ने रेलवे से की, जिसके बाद स्टॉल संचालक पर रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ने 5,000 का जुर्माना ठोक दिया। भिलाई में पुलिस ने 320 नशीले कैप्सूल की बिक्री करते युवक को गिरफ्तार किया। गुरजीत सिंह नाम का युवक पहले भी नशे के व्यापार में शामिल रहा। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। वहीं सभी मेडिकल दुकान संचालकों को ऐसी दवाइयों की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई है। इंदौर पुलिस ने 24 घंटे में फर्जी लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए 17 लाख रुपए भी जब्त किए। स्क्रैप व्यापारी ने प्लानिंग के मुताबिक अपने दोस्त और भाई के साथ मिलकर खुद ही झूठे लूटपाट की कहानी गढ़ी थी। ग्वालियर में चोरी की बाइक का पेट्रोल खत्म होने के बाद चोर दूसरी बाइक से पेट्रोल चुरा रहा था, जिससे लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की गई। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके घर से पुलिस ने चोरी की 5 बाइक बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी आकाश लखर से पूछताछ कर रही है। इंदौर में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से 9 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हथियार का उपयोग लोगों को धमकाने और अवैध वसूली के लिए करते थे। कवर्धा पुलिस ने महिला को फोन लगाकर अश्लील बात करने के आरोप में लोहारा के युवक को गिरफ्तार किया। महिला का आरोप है कि सुखचरण साहू 4 महीने में ऐसे 50 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फोन लगाकर उन्हें परेशान कर रहा था, जिसके बाद सभी ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की। सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों के दल का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने 6 ग्रामीणों के मकान को तोड़कर घर में रखे अनाज को खाने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाथियों को पत्थर और गुलेल से खदेड़ा। बता दें कि हाथियों ने बीते 9 महीने में 124 से अधिक मकानों को तोड़ा और 160 से अधिक ग्रामीणों को फसल भी तबाह कर दिया। इंदौर नगर निगम के महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोपी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। यह फैसला विशाखा समिति की अनुशंसा पर लिया गया। दरअसल एक महिला कर्मचारी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए बनी विशाखा समिति में छेड़छाड़ की शिकायत की थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। बलरामपुर के करजी में आरएएस अधिकारियों के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। साथ ही उनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को आरएएस अधिकारी गांव में पुलिया की जांच करने के लिए गए थे, जहां ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट कर दी थी। ओरछा तहसील कार्यालय में छापेमारी करते हुए लोकायुक्त ने बाबू प्रदीप को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नामांतरण के एवज में बाबू ने महेश यादव से 50,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस पहुंची। सागर लोकायुक्त की टीम ने बाबू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एमपी में गुरुवार से ई-एफआईआर सेवा शुरू की गई, जिसके तहत फरियादी अब कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। 24 घंटे एफआईआर करने की सुविधा रहेगी। फरियादी mp-police.gov.in वेबसाइट पर ई-एफआईआर कर सकते हैं। बता दें कि यह सेवा यूपी, राजस्थान और दिल्ली में पहले से चल रही है। बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील जैन ने बिलाईगढ़ आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के मरम्मत कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरम्मत कार्य में हो रही देरी को लेकर एसडीओ के ऊपर नाराजगी जाहिर की और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश के कई जिलों में के स्कूलों में बढ़ते संक्रमण का साइड इफेक्ट बिलासपुर के स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है। स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या अब लगातार घटती जा रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों को गिने चुने बच्चों को ही पढ़ाना पड़ रहा है। जिले में करीब 20% बच्चे स्कूल आ रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज नाग पंचमी मनाया जाएगा, जिसे लेकर गुरुवार को नागचंद्रेश्वर मंदिर परिसर को साफ किया गया। साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खोले गए। मंदिर के पट खुलते ही महानिर्वाणी अखाड़े के महंत नागचंद्रेश्वर का विशेष पूजा करेंगे।
जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन खुद ही जनता के द्वार जा रहा है। इसकी शुरुआत रांची में आयोजित शिविर के साथ हो गई। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर नगर निगम ने 16 संभागों में जन समस्या निवारण शिविर लगाने का फैसला किया, जिसके तहत लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सरगुजा में बीजेपी ने क्रीड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया, जहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों का सम्मान किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि अगर बेहतर अवसर मिले तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी बेहतर खिलाड़ी निकलकर भारत के लिए पदक हासिल कर सकते हैं। कांकेर के नरहरपुर में तुस्कर हाथी का दल पहुंचा, जिसमें से एक दंतैल हाथी ने बहाना पानी गांव के खेत और बाड़ी को नुकसान पहुंचाया। वन मंडल अधिकारी के मुताबिक तुस्कर हाथी का दल महासमुंद से गरियाबंद होते हुए कांकेर पहुंचा, जिसे लेकर ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों सहित राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। बस्तर में सर्चिंग बढ़ाने और बाहर से आने वाली गाड़ियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस अपने सूचना तंत्र को सक्रिय कर यह पता लगाने में जुटी है कि किसी नक्सल प्रभावित गांव में स्वतंत्रता दिवस पर काला दिवस मनाने की तैयारी तो नहीं है। धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर बने नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए। साल में केवल एक बार 24 घंटे के लिए पट खोले जाने की परंपरा का निर्वहन हुआ, मगर आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। वहीं महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने विधान के साथ पूजा की शुरुआत की। जबलपुर शहर में आज से 3 मेमू ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। बता दें कि सतना, कटनी और इटारसी समेत 3 मेमू ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। तुर्की में बारिश के चलते बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कों पर पानी भरा है, गाड़ियां, मकान सब कुछ डूब गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया। तुर्की के साउथ एरिया में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जापान में एक कार्गो शिप समुद्र में डूबती नजर आई। दरअसल 2 विशालकाय कार्गो शिप आमने सामने आ गई, जिससे यह हादसा हुआ। कार्गो शिप में सवार 40 से ज्यादा केबिन क्रू और मजदूरों को रेस्क्यू किया गया और अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। सोशल मीडिया पर डूबते हुए बड़े शिप का वीडियो छाया हुआ है। क्वींसलैंड में समुद्र में एक बड़ी व्हेल मछलियों के जाल में फंस गई, जिससे को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान रेस्क्यू टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि व्हेल बड़ी थी और फंसने के कारण वो बार बार पानी में गोता लगा रही थी। यूनान में मिलोस द्वीप के नौका डूबने से 17 लोग लापता हो गए। तटरक्षक बल ने कहा कि मिलोस द्वीप पर डूबी नौका में सवार 17 यात्रियों की तलाश का अभियान चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 98 फुट लंबी नौका में 17 यात्री सवार थे। हालांकि नौका में लोग कहां के हैं, इसकी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। वहीं मुठभेड़ के बाद जारी सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अफगान सेना के लिए अब तालिबान को रोकना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। इस बीच गुरुवार को तालिबान ने दावा किया कि उसने दक्षिणी शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है। यह अफगानिस्तान की 34 में से 12वीं प्रांतीय राजधानी है, जिसे विद्रोहियों ने अपने हफ्ते भर के हमले में लिया है। कंधार पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। अमेरिकी और नाटो बलों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का संकट काफी गहरा गया। अफगानिस्तान में लगातार हो रहे हमलों के बीच अफगानी सेना तालिबान के आगे कमजोर दिखाई दे रही है। वहीं इस बीच काबुल में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने उन्हें वापस बुलाने का बड़ा फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन स्थल से अब तक 15 शव बरामद कर लिए गए हैं। खोज और बचाव अभियान अब भी जारी है। बता दें कि बुधवार को किन्नौर में भूस्खलन होने से बस समेत कई गाड़ियां चपेट में आ गई थी, जिससे अब तक 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं कल प्रदेश के सीएम ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था। 15 अगस्त को भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 लॉन्च किया। इस इवेंट में देश के 744 जिलों में ये होगा। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और सभी प्रतिभागियों का हौसला भी बढ़ाया।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आजादी के 75 वर्ष को मनाने और भारत को फिट रखने के लिए आह्वान है। हमने देश भर में 750 जगहों पर इसमें कई हितधारकों को शामिल किया है। सब जिलों में 75 गांव कवर किए जाएंगे और हर गांव में कम से कम 75 युवक इसमें हिस्सा लेंगे। ट्विटर ब्लॉग पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े लिया। राहुल ने कहा कि मेरे ट्विटर को बंद करके वो हमारी राजनीतिक प्रक्रियाओं में दखल दे रहे हैं। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक हमला है। ये राहुल गांधी पर हमला नहीं है। मेरे 19-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें नकार रहे हो। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में, हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, मीडिया पर नियंत्रण है और मुझे लगा कि ट्विटर एक प्रकाश की किरण है जिस पर हम अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विटर एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 3 विकेट गंवाकर 276 रन बना लिए। लोकेश राहुल शानदार 127 रन बनाकर नॉट आउट है। राहुल लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाने वाले 10वें भारतीय बल्लेबाज बन गए और दूसरे ओपनर रोहित शर्मा 83 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जेम्स एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बाढ़ का जायजा लेने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह श्योपुर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सरकार के बाढ़ राहत के उपायों को नाकाफी बताया। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष राम निवास रावत और विधायक बाबू जंडेल भी मौजूद रहे। दिग्गी ने कहा कि कांग्रेस विधायक और सांसद 1-1 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों के लिए देंगे। बलौदा बाजार में भाजपाइयों ने पद यात्रा निकालकर धर्मांतरण का विरोध किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया। इस दौरान पदयात्रा में मौजूद भाजपा नेताओं ने सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना में देर रात बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने आरएएस अधिकारियों के खिलाफ थाने में आवेदन किया और अधिकारियों पर धक्का मुक्की और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। करजी गांव के ग्रामीण राजपुर थाना पहुंचे थे। जशपुर जिले का घटमुंडा गांव में 2 स्कूली बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया। कलेक्टर महादेव कावरे ने हादसे की सूचना के बाद मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी। कलेक्टर ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी। दिल्ली में 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। 2 दिन बाद होने वाले आजादी के जश्न की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना काल के बीच दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को अब महज 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में परेड की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आज राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में फाइनल ड्रेस में रिहर्सल की गई। इस दौरान सभी जवान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आए। राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज कर दी गई। जवानों से आज कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। सभी जवान बैंड के साथ कदम ताल मिलाते नजर आए। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम भूपेश बघेल होंगे। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के जश्न की तैयारी पूरी कर ली गई है। इंदौर शहर के महेश गार्ड लाइन स्थित परेड ग्राउंड में आज फाइनल रिहर्सल की गई। बता दें कि 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और ध्वजारोहण करेंगे। बलरामपुर के NH 343 पर एक पिकअप वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान पिकअप वाहन सड़क पर ही पलट गया, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मंडला के बीजा डांडी थाना क्षेत्र के NH 30 स्थित ढाबे पर कल रात 2 गुटों के बीच हुए विवाद में गोलियां चल गई और इस विवाद में जबलपुर के स्टेट शीटर बबलू पंडा की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि विवाद जुए की फड़ चलाने को लेकर हुआ था। सरगुजा के बतौली इलाके में महिला ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 50 साल के जेठ की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक विधवा बहू से कुछ लोग मिलने आते थे। ये बात रामेश्वर इक्का को अच्छी नहीं लगती थी। इस बात से गुस्से में आकर बहू ने 2 लोगों के साथ मिलकर जेठ का काम तमाम कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सागर जिले में आपसी विवाद में हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना खुरई थाना क्षेत्र के गुलर गांव की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा जिले के निजी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने वार्ड बॉय को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल वार्ड बॉय बिस्तर नहीं मिलने पर एक मरीज को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा था। इस दौरान महिला डॉक्टर वार्ड बॉय पर भड़क गई और उसे ही थप्पड़ मार दिया। प्रकरण में महिला डॉक्टर के खिलाफ
थाने में मामला दर्ज किया गया है। इंदौर की द्वारिकापुरी पुलिस ने जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर 2 युवकों को फर्जी वोटर कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से दस्तावेज बनाने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने जाली नोट चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से करीब 1,05,000 के जाली नोट बरामद किए गए। आरोपी मोबाइल रिपेयरिंग फोटोकॉपी की दुकान की आड़ में जाली नोट चलाने का धंधा कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। सरायपाली की सिंगोड़ा पुलिस ने 40 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी अवधेश मिश्रा जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो ओडिशा से गांजा की तस्करी कर ले जा रहा था। ग्वालियर में चोरी के बाइक का पेट्रोल खत्म होने के बाद चोर दूसरी बाइक से पेट्रोल चुरा रहा था, जिसे लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके घर से पुलिस ने चोरी की 5 बाइक बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी आकाश लखर से पूछताछ कर रही है। अंबिकापुर में एक युवक ने सरेआम डंडे से पीट कर पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। यह घटना कल प्रतापपुर चौक के पास हुई। आरोपी की आत्महत्या की कोशिश के मद्देनजर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एएसआई संजय तिवारी के घर के भीतर पहुंचती आरोपी ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। घायल एएसआई को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। इंदौर में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से 9 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हथियार का उपयोग लोगों को धमकाने और अवैध वसूली के लिए करते थे। कवर्धा पुलिस ने महिला को फोन लगाकर अश्लील बात करने के आरोप में लोहारा की युवक को गिरफ्तार किया। महिला का आरोप है कि सुखचरण साहू 4 महीने से 50 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फोन लगाकर उन्हें परेशान कर रहा था, जिसके बाद सभी ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की थी। सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों के दल का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने 6 ग्रामीणों के मकान को तोड़कर घर में रखे अनाज को खाने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाथियों को पत्थर और गुलेल से खदेड़ा। बता दें कि हाथियों ने बीते 9 महीने में 124 से अधिक मकान को तोड़ा और 160 से अधिक ग्रामीणों का फसल भी बर्बाद कर दिया। इंदौर नगर निगम के महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोपी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। यह फैसला विशाखा समिति की अनुशंसा पर लिया गया। दरअसल एक महिला कर्मचारी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए बनी विशाखा समिति में छेड़छाड़ की शिकायत की थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महासमुंद जिले का रहने वाला है, जो पहले महासमुंद जनता कांग्रेस जोगी पार्टी में नेता था। बेमेतरा जिले में बिजली कटौती और आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उनकी परेशानी नहीं सुनी गई। वहीं पुलिस प्रशासन और बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जो ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांगेर के नारापुर में तुस्कर हाथी का दल पहुंचा है, जिसमें से एक दंतैल हाथी ने बहाना पानी गांव के खेत और बाड़ी को नुकसान पहुंचाया। वन मंडला अधिकारी के मुताबिक तुस्कर हाथी का दल महासमुंद से गरियाबंद होते हुए कांकेर पहुंचा है, जिसे लेकर ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों सहित राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। बस्तर में सर्चिंग बढ़ाने और बाहर से आने वाली गाड़ियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस अपने सूचना तंत्र को सक्रिय कर यह पता लगाने में जुटी है कि किसी नक्सल प्रभावित गांव में स्वतंत्रता दिवस पर काला दिवस मनाने की तैयारी तो नहीं है। रायगढ़ के बरमकेला में कलगाटार गांव में रामगोपाल नामक युवक के दावे पर खुदाई की गई, तो वहां एक शिवलिंग, 3 कलश, त्रिशूल और 550 रुद्राक्ष मिले। साथ में त्रिमूर्ति के पिंड मिलने के बाद ग्रामीणों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। गांव के युवक ने यथास्थान इनके दबे होने की बात ग्रामीणों से कही थी। उसने ये सब बातें सपने में देखना बताया था। धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर बने नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए। साल में केवल एक बार 24 घंटे के लिए पट खोले जाने की परंपरा का निर्वहन हुआ, मगर आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रही। वहीं महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने विधान के साथ पूजा की शुरुआत की।
दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 61 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43,46,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया के 18 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 21,445 नए केस से आंकड़ा 36,31,000 को पार कर गया। वहीं 160 मौत से अब तक 18,280 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,723 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 34,36,000 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में 1,76,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 8 नए मरीजों से कुल संख्या 7,91,998 पहुंच गई। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का कुल आंकड़ा 10,514 में ठहर गया। प्रदेश में 9 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,353 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 131 पहुंच गई। ग्वालियर में 2 और इंदौर में 3 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 98 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,537 पहुंच गया। वहीं एक भी मौत नहीं होने से अब तक 13,545 मरीजों पर आंकड़ा ठहर गया। 140 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,88,000 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,509 हो गई। रायगढ़ में 11 और जांजगीर में 15 नए मरीज मिले हैं। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 52 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 40 करोड़ 69 लाख यानी 31% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 11 करोड़ 66 लाख यानी 9% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा गया है। मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में देश के टॉप 5 राज्य में शामिल हो गया। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच गया, जहां 42% यानी 3 करोड़ 8 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं लगभग 8% यानी 59,20,000 लोगों ने दोनों डोज ले ली है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 29 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें 34.86% यानी 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 8.5% यानी 25,30,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। देश में कोरोना टीकाकरण फिर से घटने लगा। 5 अगस्त के बाद से 25% कम वैक्सीनेशन हुआ। मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में 50% से ज्यादा लोगों को सिंगल डोज लगा। हिमाचल में 77%, एमपी में 55.6% टीकाकरण हुआ। वहीं यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे पीछे चल रहे हैं। यहाँ अब तक 33% से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। छत्तीसगढ़ को आज कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप मिलने वाली है। करीब 1,98,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज राजधानी रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। तुर्की में बारिश के चलते बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां, मकान सब कुछ डूब रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। तुर्की के साउथ एरिया में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जापान में एक कार्गो शिप समुद्र में डूबती नजर आई। दरअसल 2 विशालकाय कार्गो शिप आमने सामने आ गई, जिससे ये हादसा हुआ। कार्गो शिप में सवार 40 से ज्यादा कैबिन क्रू और मजदूरों को रेस्क्यू किया गया और अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। सोशल मीडिया पर डूबते हुए बड़े शिप का वीडियो छाया हुआ है। स्विट्जरलैंड में समुद्र में एक बड़ी व्हेल मछलियों के जाल में फंस गई, जिसको बचाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान रेस्क्यू टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि व्हेल बड़ी थी और फंसने के कारण वो बार बार पानी में गोता लगा रही थी। यूनान में मिलोस द्वीप में नौका डूबने से 17 लोग लापता हो गए। तटरक्षक बल ने कहा कि मिलोस द्वीप पर डूबी नौका में सवार 17 यात्रियों की तलाश का अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 58 फुट लंबी नौका में 17 यात्री सवार थे। हालांकि नौका में लोग कहाँ के हैं, इसकी जांच की जा रही है। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स रिकॉर्ड 54,911 पर और निफ्टी 16,385 पर खुला। सेंसेक्स 252 अंक की बढ़त के साथ 55,096 और निफ्टी 80 अंकों की तेजी के साथ 16,445 के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। पंजाब के अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके में हैंड ग्रेनेड मिला है। डीसीपी क्राइम मुखविंदर सिंह बुल्लर ने बताया कि आज सवेरे सफाई के वक्त कर्मचारियों को कुछ दिखा, जिस पर शक होने पर जांच की गई तो पता चला कि ये ग्रेनेड है। बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया है।
स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले तैयारियां जोर शोर से चल रही। लखनऊ में तिरंगा पतंग की मांग खूब बढ़ी है। इस खास मौके पर तिरंगा पतंग उड़ाने के लिए लखनऊ वासियों में जबरदस्त उत्साह है। तो वहीं पतंगों की बिक्री से विक्रेता भी काफी खुश है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने साल 2023 और 28 में भी कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि लखमा के बयान को खुद कांग्रेसी गंभीरता से नहीं लेते। इसके उलट कश्यप ने 2023 में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया।